आज हम बात करेंगे पोर्ट्स के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो पहले उससे पहले कुछ दो चार पॉइंट है जो बेसिक्स हैं, जो अगर आप समझ जाओगे तो उसकी वर्किंग आपको समझने में ज़्यादा से दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो पहला है, उसमें एक चीज़ लगती है जिसे बोलते हैं एफईटी, है ना। एफईटी मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, है ना। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो उसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है। इस एंड को बोलते हैं सोर्स, एक इसमें चीज होती है ड्रेन, एक चीज होती है गेट। ठीक है, तो जैसे ट्रांजिस्टर में देखा होगा आपने ना, मीटर बेस कलेक्टर, है ना। तो ये जो डिवाइस है, इट इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। तो हम ज्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे, हमें जिस चीज की जरूरत है वो बताते हैं कि अगर गेट वोल्टेज अगर जीरो है ना, अगर ये जो गेट है ये अगर जीरो आप इसको कर दो, तो अगर गेट वोल्टेज जीरो करने के बाद क्या होगा कि ये जो चैनल है, इसको ये जो चीज है ये है ना, तो ये जो चैनल है, चैनल विल बी ओपन। इससे क्या होगा, नो फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज का फ्लो नहीं होगा, तो नो कंडक्शन। ठीक है, आपको एक तो ये बात रखनी है कि जब गेट वोल्टेज इस पे जीरो रहेगी, है ना, तो तब इसमें कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि व्हेन गेट वोल्टेज इज हाई, है ना, अगर गेट वोल्टेज हाई है तो उस टाइम क्या होगा, जो चैनल है विल बी, चैनल क्लोज हो जाएगा और फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, है ना, और कंडक्शन होगा, कंडक्शन विल टेक्स प्लेस। तो एक तो ये बात याद रखेंगे, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा और तो अगर गेट वोल्टेज 1 है तो क्लोज हो जाएगा चैनल और कंडक्शन विल टेक प्लेस। आपको एक तो ये बात रखनी है। ठीक है, और इसमें एक, जब आप उसका डायग्राम देखोगे तो उसमें एक चीज और आपको दिखेगी, वो चीज होगी उसमें एक मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, मल्टीप्लेक्सर। ठीक है ना, तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, एक डिवाइस है जिसमें मैनी इनपुट होती हैं और वन आउटपुट होती है, वन आउटपुट, है ना। और जो द इनपुट
is controlled by select input to reach the आउटपुट। ठीक है, जो इनपुट सिग्नल है वो कौन सी आउटपुट पे जाएगा वो कंट्रोल करेगा आपका सिलेक्ट इनपुट। ठीक है, तो इसमें जो हमने यूज किया हुआ है, इसमें वो यूज किया हुआ है एक मल्टीप्लेक्सर यूज किया हुआ है 2:1 का, मतलब उसके दो इनपुट है, इसकी एक आउटपुट है। ठीक है, तो इनपुट में मान ले तो I0 है, ये I1 है, एक यहाँ पे इसकी सिलेक्ट इनपुट है 0। ठीक है, तो जब सिलेक्ट इनपुट व्हेन सिलेक्ट इनपुट 0 रहेगी तो I0 जो आउटपुट है I0 विल बी आउटपुट। जब S0 ये जो सिलेक्ट इनपुट अगर 1 है तो I1 विल बी एट आउटपुट। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाएगा, है ना, ये यहाँ पे जाएगा। कब कब जाएगा? ये जाएगा जब S इक्वल टू 0 होगा तो ये वाला कनेक्ट होगा, और S इक्वल टू 1 होगा तो ये कनेक्ट होगा। ये आपको याद रखना है, ये आउटपुट है। ठीक है, दो चीजें उसमें आपको दिखेंगी। एक तीसरी चीज उसमें है लैच, डी लैच लगी हुई है उसमें, है ना। तो लैच क्या है ना, लैच आपको पढ़ने को मिला होगा फ्लिप फ्लॉप में। तो लैच का एक डी टाइप का फ्लिप फ्लॉप है, डी लैच है। ठीक है, तो उसका क्या है कि ये डी इनपुट है, ये उसकी आउटपुट है क्यू, ये क्यू बार। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, जब डी इन इक्वल टू 1 है और यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है क्लॉक। ठीक है, तो क्लॉक शुड बी 1, क्लॉक 1 होनी चाहिए टू ऑपरेट द लैच। ठीक है, लैच को ऑपरेट करने के लिए आपको क्लॉक को 1 करना पड़ेगा, है ना। और जब डी इन इक्वल टू 1 है तो इसकी जो आउटपुट है, जो क्यू आउटपुट है क्यू बार है, तो क्यू आउटपुट हो जाएगी 1 और क्यू बार उसकी इन्वर्ट 0 रहेगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि डी इन इक्वल टू 0 है तो क्यू विल बी 0 रहेगा, क्यू बार विल बी 1, है ना। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में कहा गया है कि क्यू एंड क्यू बार बोथ शुड बी कंप्लीमेंट्री होनी चाहिए, ये कंडीशन है ना। तो ये तीन चीजें उसमें लगी हुई हैं। एक तो एफईटी लगा हो पाएगा उसमें, फिर मल्टीप्लेक्सर लिखा हो पाएगा उसमें, एक लैच लगी हुई है। ठीक है, एक उसमें बफर इस तरह का कुछ एक शक्ल बनी हुई है, ना, इसको बोलते हैं बफर। तो बफर का काम कुछ नहीं है, ट्रांसफर ऑफ डेटा, है ना। ये इसकी कंट्रोल इनपुट है। ठीक है, व्हेन इट इज अनेबल, जब ये जो इनपुट है ये अनेबल रहेगी, है ना, देन डाटा विल बी पास थ्रू। ठीक है, और व्हेन कंट्रोल इनपुट इज डिसेबल्ड, no data
विल बी पास, तो डाटा पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये बफर है, तो उसमें रीड बफर पाएगा एक, है ना। अगर हम उसका डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको रीड पिन के पास से भी सिग्नल, आपको शक्ल का कुछ बफर मिलेगा, ऐसे रीड लैच है, ऐसे ही कुछ मिलेगा आपको, है ना। ठीक है, तो अब ये जब आपको समझ में आ जाएंगे, फिर मैं अब आपको शुरू करता हूँ। अभी हम बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ पोर्ट 0 एट इनपुट पोर्ट। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, आपको चीज दिख रही होगी, मक्स, है ना, लैच आपको दिख रहा होगा, आपको ये एफएटीवी दिख रहे होंगे, है ना। ये दो एफएटीवी हैं, एक ये पॉइंट है। ठीक है, वीसीसी आपको दिख रही होगी, ये आपको बफर भी दिख रहा होगा ना। तो अब आपको वो सारी चीजें याद रखनी है ना, कैसे काम करता है। जब आप उसको इनपुट पोर्ट की तरह यूज करते हैं, और एक चीज है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंगल पिन इन पोर्ट 0। जो पोर्ट 0 8 बिट है ना, जो पोर्ट 0 8 बिट है, तो उसकी एक पिन का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर उसमें 8 होंगे। ठीक है, तो अब हम यूज करते हैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इसको हम यूज करेंगे पोर्ट 0 एज इनपुट। ठीक है, तो जब पोर्ट 0 एज इनपुट यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी मेक इंटरनल बस डी, जो इनपुट है उसको बना देते हैं 1। ठीक है, 1 हो गया। और वी मेक कंट्रोल सिग्नल, ये आपका कंट्रोल सिग्नल है, ये आपको जो कंट्रोल सिग्नल है उसको आप क्या करोगे, 0 करो। ठीक है, ये कंट्रोल सिग्नल बेसिकली हम यूज करते हैं जब हम अल्टरनेट फंक्शन यूज करते हैं। जब हम अल्टरनेट फंक्शन यूज करते हैं तो इस कंट्रोल सिग्नल को 1 करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन वी डू alternate function of the pin, we make control signal equals to 1। इसको भी आप याद रखोगे। ठीक है, अच्छा, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिग्नल लगा दिया 1। ठीक है, अब लैच क्या करती है, इस जो इनपुट पे दिए वो आउटपुट पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 0। अच्छा, एक इसमें बीच में हो रहा है राइट टू लैच, तो यहाँ पे हमको क्या पड़ेगा, जो क्लॉक है उसको भी 1 करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं, जब भी तो वो अनेबल रहेगा। ये जो है ना CL लिखा हुआ है मतलब क्लॉक, तो इस पे भी आपको लॉजिक 1 लिखना है, तभी तो अनेबल होगा वो, है ना। तो ये 3 कंडीशन है कि इंटरनल बस को आपको 1 से कनेक्ट करना है, क्लॉक को 1 से कनेक्ट करना है, कंट्रोल सिग्नल है उसको 0 से कनेक्ट करना है, उसके बाद काम शुरू होता है। ठीक है, तो मैं फिर शुरू करता हूँ। इंटरनल बस पे आपने 1 लिखा, इनपुट फंक्शन के लिए आप 1 करोगे पहले इनपुट पे, जो डी इनपुट है ना, यहाँ पे ये इसको 1 करोगे, ये क्यू क्या होगा, 1 हो गया, है ना। जो दो डी इनपुट 1 है तो ये भी 1 है, क्यू बार है तो ये क्या हो गया, 0। ठीक है, अब ये 0 यहाँ गया, अब ये कंट्रोल सिग्नल 0 है ना।
तो कंट्रोल सिग्नल 0 इस गेट पे भी गया हुआ है, एंड गेट पे भी, और ये यहाँ पे भी गया हुआ है। तो यहाँ ये जो सिग्नल कंट्रोल सिग्नल है एज ए सिलेक्ट लाइन यूज हो रहा है, एज ए सिलेक्ट लाइन यूज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 है सिलेक्ट लाइन, तो ये वाली इनपुट सिलेक्ट होगी। ठीक है, और अगर ये सिलेक्ट लाइन 1 रहेगी तो ये वाली इनपुट सिलेक्ट होगी। ठीक है, तो अभी हाल में क्या है कि ये सिलेक्ट इनपुट 0 है, तो ये चीज सिलेक्ट होगी, तो ये 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, एंड गेट की आउटपुट, एक इनपुट अगर 0 है तो उसकी आउटपुट 0 रहेगी, ये 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि ये FET है, इसके इनपुट 0 है, तो ये भी क्लोज, ये भी क्लोज है ना, दोनों क्लोज हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये VCC है, ये कुछ यहाँ तक कोई भी कुछ नहीं होगा, यहाँ तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ जो पॉइंट P है, कि जो पॉइंट P है ये हो जाएगा हाई इम्पीडेंस स्टेट। इसको आप क्या बोलोगे, हाई इम्पीडेंस स्टेट में चला जाएगा। स्टेट होती है 3, हाई लो ना, और ये जो तीसरी स्टेट है हाई इम्पीडेंस, ना इसमें 0 सिग्नल है ना इसमें 1 सिग्नल है। ठीक है, तो अब जो सिग्नल की क्या कैपेबिलिटी होती है कि वो हमेशा लो रेजिस्टेंस का पाथ फॉलो करता है। लो रेजिस्टेंस का है ना, ये पाथ तो हाई रेजिस्टेंस का है, तो जो इनपुट पे होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप उसको रीड कर लोगे। ठीक है कि नहीं है, समझ गए मेरी बात। तो ये सारी चीजें मैंने नोट्स में लिखी हुई है, तो आप यहाँ से समझ लो और नोट्स में वो चीजें आपको दिखेंगी। तो ये हो गया पोर्ट 0 एज इनपुट पोर्ट। ठीक है, अब दूसरा है कि उसको आउटपुट की तरह कैसे यूज करेंगे, है ना। अब आउटपुट पे क्या करेंगे, फॉर यूजिंग पोर्ट 0 एज आउटपुट, कुछ नहीं करना है, कंडीशन वही है। कंट्रोल सिग्नल को हम क्या करेंगे, कंट्रोल सिग्नल विल बी इक्वल टू 0, कंट्रोल इनपुट शुड बी 0। ठीक है, और जो इंटरनल बस है या जो लैच इनपुट है ना, डी है, उसको आप 0 से जोड़ोगे। ठीक है, समझ गए, और क्लॉक को 1 से जोड़ोगे वो अनेबल करने के लिए। ठीक है कि नहीं, तो क्या होगा कि जब आपने यहाँ पे 0 लिखा, यहाँ पे 0 आ गया है ना, तो ये इनवर्स है तो यहाँ पे क्या आ गया 1। ठीक है, इनवर्स है ना वो, तो 1 आ गया। यहाँ पे आपने पहले 0 लिखा था, तो इसकी आउटपुट तो 0 आ जाएगी, ये 0 यहाँ रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये यहाँ पे 0 था तो ये सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ठीक है, इस 1 से क्या होगा कि ये जो ट्रांजिस्टर है ये आपको FET है ना, तो ये FET
विल बी ऑन, ये FET ऑन रहेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या रहेगा, ये ऑफ रहेगा, है ना, ये ऑफ रहेगा। तो क्या होगा इससे, ये कैसा रहेगा, ये ऑन रहेगा और ये ऑफ रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या अप्लाई किया था, 0, है ना। तो ये हो रहा है ग्राउंड, क्या हो रहा है, ग्राउंड। तो ड्यू टू द FET on condition and as it is grounded, so point P will be at ground या जीरो लॉजिक, है ना। ये जो पॉइंट P था, है ना, ये पॉइंट ग्राउंड हो चुका है। तो यहाँ पे जो लॉजिक होगा क्या होगा, लॉजिक 0। आप क्या लिखना चाह रहे थे, 0 लिखना चाह रहे थे, है ना। तो 0 आपको मिल गया, ठीक है, ठीक है कि नहीं है। और जब आप 1 लिखना चाहते हो, व्हेन वी राइट 1 टू द पोर्ट, तो क्या करेंगे, पुट D इक्वल टू 1, है ना, 1 कर दिया आपने। तो जो Q बार है वो क्या हो जाएगी, Q बार 0 हो जाएगी, Q बार 0 हो जाएगी, है ना। तो द लोअर FET, जो नीचे वाला FET है, विल बी, क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। मैं इसको मिटा दूँ एक बार, ठीक है, मैं इसको दोबारा से मिटा देता हूँ। तो अब कंडीशन क्या शुरू हुई है कि जब 1 लिखोगे तो 1 आ गया, ये 1 हो गया, ये 0 आ गया, है ना। ये 0 आपने लिखा हुआ है ये पहले, तो ये आउटपुट आ गया 0। तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, है ना। ये क्या है, 0, तो क्या हो गया, ये भी क्लोज, है ना। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है D इक्वल टू 1, तो Q बार इक्वल टू 0, लोअर FET विल बी ऑफ एज वेल एज हायर FET, FET2 लिख देते हैं ना, FET2 लिख देते हैं, ये 2 FET2, ये FET1, है ना। FET2 विल बी ऑफ, FET2 भी ऑफ है। तो कंडीशन क्या होगी कि ये आ गया हाई इम्पीडेंस स्टेट में, ठीक है। लेकिन हमें तो 1 चाहिए ना, ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें 1 चाहिए। लेकिन ये पॉइंट P क्या आ गया, मैं अगर लिखूं तो पॉइंट P विल बी एट हाई इम्पीडेंस और फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग लॉजिक पे आ जाएगा ये, ना 0 रहेगा ना 1 रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ ए पुल अप रजिस्टर, हम एक पुल अप रजिस्टर यूज करेंगे। पुल अप रजिस्टर क्या करेगा, पुल अप रजिस्टर, अगर मैं इसको यहाँ जोड़ दूंगा पुल अप रजिस्टर को, ये रजिस्टर को, तो क्या होगा, ये ऑफ है, तो ये जो VCCS के थ्रू आगे यहाँ आ जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पॉइंट P है वो लॉजिक 1 पे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, पुल अप रजिस्टर, so the point P will be at logic 1,
ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसके बीच में एक पुल अप रजिस्टर लगा रहता है, वीसीसी और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसके बीच में पुल अप रजिस्टर रहता है। ठीक है, पुल अप रजिस्टर क्या करता है कि जब ये ऑफ रहेगा, है ना, ये ऑफ रहेगा तो ये इसको लॉजिक 1 पे रखेगा। किस पे रखेगा? लॉजिक 1 पे रखेगा। ठीक है, याद रहेगा। तो ये इसकी फंक्शनिंग थी पोर्ट 1 की, सॉरी पोर्ट 0 की। तो एज ए इनपुट जब आप यूज करोगे तो आप डी को 1 करोगे, है ना, ये लिखा हुआ डी को 1 करोगे, Q1 और क्लॉक भी अप्लाई करोगे, है ना, कंट्रोल सिग्नल को 0 करोगे। तो एक ये 2 बार आप वीडियो देखोगे, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आप वो जो बेसिक वाला वीडियो वो देख के फिर इसको करोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, बाकी मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो, तो ये आज पोर्ट 0 एज इनपुट भी हो गया और एज आउटपुट भी हो गया। ठीक है, चलो।